पप्पू यादव हो गए गिरफ्तार। बिना नोटिस और सिविल ड्रेस में आई थी पुलिस। जान मारने की रची गई थी साजिश। पप्पू यादव ने लगाया बड़ा आरोप। नीट छात्रा कांड के बलि चढ़ गए निर्दलीय सांसद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। पुलिस की गिरफ्त में पूरी तरह आ गए निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। देर रात की बात है दोस्तों, अचानक ही पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में बिना नोटिस ही पप्पू यादव के पटना स्थित आवास पर धावा बोल दी। नतीजा ये हुआ कि अंतःगत्वा पप्पू यादव को यह बयान देना पड़ा कि बिना कोई नोटिस और साथ ही साथ सिविल ड्रेस में आना यह संकेत दर्शाता है कि हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार या फिर जान से मार देने की साजिश रची गई हो। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि यह हॉट घटना आखिर देर रात घटी हुई और इस घटना को उजागर करना और आपके कानों तक पहुंचाना देर रात में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दोस्तों, आपकी भी जिम्मेदारी बनती कि आप भी हमारा समर्थन करें, सपोर्ट करें और अभी हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, देर रात की बात है, आखिर 6 फरवरी 2026 की वो घटना। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने पटना स्थित आवास पर थे, लेकिन आखिर पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में ही बिना कोई पुलिस ड्रेस पहने निर्दलीय सांसद के घर पर धावा बोल दी। दरअसल दोस्तों, ज़्यादा संख्या में पुलिस प्रशासन नहीं गई थी, कुछ संख्या में ही बिना ड्रेस में पुलिस प्रशासन पहुंची थी और डायरेक्ट ही पप्पू यादव के आवास पर पहुंच गई। और जहां पर पप्पू यादव बैठे हुए थे देर रात, गनीमत इस बात की रही कि पप्पू यादव अपने आवास पर भी कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, बिना पुलिस ड्रेस वाली वो पुलिस की टीम पहुंची थी और पप्पू यादव को डायरेक्ट ही कहना शुरू कर दी कि मेरे साथ चले। इसको लेकर पप्पू यादव ने जब सवाल किया कि मुझे कहाँ जाना है, पहले ये तो बताए, आप है कौन? तब उन्होंने कहा, मैं पुलिस प्रशासन हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपकी गिरफ्तारी करने आया हूं। उसके बाद दोस्तों, पप्पू यादव ने सवाल करना शुरू किया कि आखिर आप कौन से जुर्म में मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? आपके पास कोई नोटिस है क्या? आपके पास कोई दस्तावेज है क्या? मैंने क्या गुनाह किया है, ये तो मुझे बताए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कह डाली कि आप सिविल ड्रेस में आए हैं। कानून ये नहीं कहता कि देर रात आप सिविल ड्रेस में किसी एमपी के घर पर जाए। आपने आखिर कानून का पालन नहीं किया। आप बिना पुलिस ड्रेस में ही मेरे घर पर आए हैं और मेरी गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बातों बात में दोस्तों, उसके बाद जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा कही गई कि वास्तविक रूप में मैं पुलिस प्रशासन ही हूँ, तब पूछा गया कि पुलिस ड्रेस में है कहाँ। उसके बाद पूछा गया कि आप जरा नोटिस बताएं कि किस नोटिस यानी किस जुर्म में हमारी गिरफ्तारी को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं ही कुछ व्यक्ति सिविल ड्रेस में हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्य पुलिसकर्मी भी है जो पुलिस ड्रेस में है। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे बारी बारी से अन्य पुलिस भी पहुंची जो पुलिस ड्रेस में थी। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा ये हो गया कि पहले वो टीम बिना पुलिस ड्रेस की क्यों पहुंची थी? ये तो ड्रेस का मामला संपन्न हो गया, लेकिन सवाल एक और खड़ा था कि आप नोटिस दिखाए। लेकिन जो पदाधिकारी सिविल ड्रेस में पहुंचे थे, उनके हाथों में नोटिस नहीं था। वो बता नहीं पाए कि किस जुर्म में वो आखिर इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। उसके बाद दोस्तों, जब सवाल किया जाने लगा पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि आप नोटिस बताएं और सीधे ही डायरेक्ट ये नहीं कहे कि आपकी गिरफ्तारी होगी और आपको जाना होगा। उसके बाद कहा गया आपको समय दिया जाता है, आप नोटिस मंगवाए। दोस्तों, यहाँ पर नोटिस मंगवाने की जब बातें आई, तब लगभग 1 घंटा से ऊपर लगा और किसी पदाधिकारी के द्वारा, किसी पुलिसकर्मी के द्वारा ही नोटिस मंगवाया गया। और नोटिस जब मंगवाया गया तो ऐसा नोटिस था जिस नोटिस का कोई औचित्य ही नहीं बन रहा था गिरफ्तारी का। और गिरफ्तारी दोस्तों इस रूप में कि कहा गया कि आपको पेशी होनी है 7
फरवरी 2026 को कोर्ट में, और कहा गया कि 35 साल पुराना आपका एक केस है जिसमें बेल टूटा हुआ है और कोर्ट में आपको उपस्थित होना है। कोर्ट में उपस्थित कराने के लिए ही हम सभी आपके यहाँ आपको गिरफ्तार करने आए हैं और आपको ले जाने के लिए आए हैं। उसके बाद पप्पू यादव के द्वारा राज खोला गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा का यह सत्र चल रहा है। मैं 6 फरवरी 2026 को लोकसभा सत्र में भाग लिया था और देर शाम ही मैं पटना आया हूं उस कोर्ट में भागीदारी निभाने के लिए, कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। मैं पूरी तरह जान चुका हूं, मुझे मालूम है कि मुझे 7 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होना है, इसी के लिए तो मैं पटना आवास पर आया हूं। मैं दिल्ली रह जाता, लेकिन आखिर यह कौन सी बात हो गई कि मुझे आखिर कोर्ट में उपस्थित कराने के लिए देर रात पुलिस बिना पुलिस ड्रेस में पहुंची हो। यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया दोस्तों, दो प्रकार की बातें हो रही कि पहली बात कि बिना पुलिस ड्रेस में, दूसरी बात कि आखिर नोटिस में विलंब क्यों। अगर गिरफ्तारी की बात हो रही होती तो पुलिस प्रशासन ऐसा है क्या कि बिना नोटिस लेकर ही पहुंच जाती है? ये कहाँ का रूल कहता है? लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद नोटिस आया, उसके बाद वही नोटिस जिसके बारे में पप्पू यादव आखिर पूरी तैयारी के साथ पटना में रुके हुए थे। यानी यूँ कह दिया जाए कि यहाँ पर टालने की कोशिश की गई। ये उसके बाद दोस्तों पुलिस प्रशासन जिद पर अड़ गई कि आपकी गिरफ्तारी होनी है, तो उधर पप्पू यादव निर्दलीय सांसद भी जिद पर अड़ गए कि मैं कोर्ट में उपस्थित होने के लिए ही तो आया हूं और किसी भी सूरत में मैं अपनी गिरफ्तारी रात में नहीं दे सकता। आप पर मुझे शक है, मेरे साथ साजिशें रची जा रही है, क्योंकि सिविल ड्रेस में पुलिस प्रशासन पहुंची, बिना नोटिस की पहुंची और उस नोटिस को लेकर पहुंची है जिसका औचित्य है ही नहीं। दोस्तों इसको लेकर सवाल गहरा गया। कार्यकर्ताओं भी काफ़ी गुस्से में नजर आए, लेकिन यहाँ पर सतर्कता दिखाई गई पप्पू यादव की ओर से। पप्पू यादव लगातार ही सोशल मीडिया के माध्यम से उन तमाम नज़ारों को लाइव आकर आम जनता के सामने रूबरू कराते रहे कि हमारे साथ यह कौन सी बर्बरता हो रही। उसके बाद दोस्तों यूँ ही नहीं, जब पुलिस प्रशासन जिद पर अड़ गई कि आपको गिरफ्तारी देनी होगी, लेकिन पप्पू यादव का कहना था मुझे कोर्ट में उपस्थित होना है, तो मैं तो कोर्ट में उपस्थिति के लिए ही आया हूं पटना की धरती पर, मैं कोर्ट में पेशी दूंगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर अरेस्ट करना है तो आप मुझे हाउस अरेस्ट कर ले, मेरे ही घर पर आप सभी रुके और मुझे सुबह लेकर चले जहां लेकर जाना हो, लेकिन रात में मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। उधर पुलिस प्रशासन जिद पर अड़ी हुई थी कि आपको गिरफ्तारी देनी होगी, लेकिन दोस्तों आखिर अंतःगत्वा पप्पू यादव को एडमिट होना पड़ा IGIMS में। पुलिस प्रशासन के गाड़ियों से ही पप्पू यादव की स्थिति संभवतः बिगड़ गई। उन्हें शायद इस बात का अंदेशा सताने लगा कि मेरे साथ कोई गहरी साजिश तो नहीं रची गई, जिसके कारण उनका माथा चकराना शुरू हुआ और पुलिस प्रशासन आखिर जिस गाड़ी में उन्हें बिठा कर ले जा रही थी उसी गाड़ी से IGIMS में पहुंचना पड़ा, वहां उन्हें एडमिट होना पड़ा। यहीं तक तो खबर थी, लेकिन अब आइए सवाल का जवाब, आखिर यह क्या मंडराता है, क्या यहाँ पर औचित्य दिखता है दोस्तों? दरअसल देख लिया जाए तो नीट छात्रा कांड को लेकर पप्पू यादव के द्वारा लगातार ही खुलासे किए जा रहे थे। जदयू MLC नीरज कुमार ने जब कहा था कि आप उन नेताओं के नाम बताएं जो इसमें शामिल है, उसके बाद सैकड़ों से अधिक नेताओं की सूची भी पप्पू यादव ने जारी कर दी। सबसे बड़ी बात कि आखिर पप्पू यादव 8 फरवरी 2026 को पटना में नीट छात्रा कांड को लेकर बड़ा आंदोलन करने वाले थे, जिसको लेकर संभवतः यही खबरें आ रही है कि पप्पू यादव के उन खबरों को दबाने के लिए, पप्पू यादव के उन आवाज़ को दबाने के लिए, नीट कांड के मामले को आखिर कुचलने के प्रयास से जो पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं का कहना है, पुलिस प्रशासन के द्वारा पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। देखना उचित हो गया है कि आखिर नीट कांड का यह मामला विकराल रूप धारण करते जा रहा है। यहाँ पर गौर किया जाए दोस्तों तो वास्तविक रूप में पप्पू यादव के द्वारा लगातार ही कई प्रकार के खुलासे किए गए। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना में कार्य करने वाली महिला, जो लगभग उस छात्रा की घटना से 1 दिन पहले यानी 6 जनवरी
6 जनवरी को उस छात्रा के साथ घटना घटित हुई थी और 5 जनवरी को ही एक महिला लगभग 9 बजे रात्रि से लेकर 1 बजे रात्रि तक वहां पहुंची थी 2 अन्य लड़कों के साथ में। आखिर उसका खुलासा पप्पू यादव ने की थी। कई छात्राओं के द्वारा पप्पू यादव को फ़ोन करके यह सबूत दिया गया कि उस नीट छात्रा के साथ आखिर क्या हुआ है। साथ ही साथ पप्पू यादव के साथ संभवतः पप्पू यादव के दावों के अनुसार वो तमाम सबूत मौजूद है जिस कुकृत्य में बिहार के बड़े-बड़े रसूखदारों के बेटे शामिल होते हैं, जिसको लेकर अब यह शंका मंडराना शुरू हो गया है कि न जाने पप्पू यादव के ऊपर देर रात कौन-सी घटनाएँ घटित हो जाती, जो पप्पू यादव का कहना है। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही यह पोस्ट की है कि हमारे साथ गहरी साजिश रची जा रही। उन्होंने कह दिया कि हमारी यहाँ पर जान के साथ साजिशें रची जा सकती है, हमारी जान ली जा सकती है। इतना बड़ा आरोप पप्पू यादव के द्वारा लगा गया तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा होता कि सबसे पहली बात कि बिना ड्रेस में क्यों पहुंची, दूसरी बड़ी बात कि आखिर बिना नोटिस के क्यों पहुंची, तीसरी बड़ी बात कि जब कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करानी हो तो आखिर एक दिन पहले गिरफ्तार करने का क्या औचित्य बनता है। चौथी बड़ी बात कि पप्पू यादव का कहना है कि मुझे हाउस अरेस्ट करके रख लिया जाए तो आखिर इस पर सहमति क्यों नहीं। ये तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं और इस पर आम जनता की ओर से आक्रोश ही आक्रोश देखा जा रहा कि वास्तव के रूप में सच्चाई उगलने वालों के साथ आखिर यह कौन सी हरकतें की जा रही, न जाने क्यों सच्चाई की आवाज़ को दबाए जाने की प्रयास किया जा रहा, न जाने क्यों पप्पू यादव के साथ गहरी साजिशें रची जा रही। इन तमाम मुद्दों पर आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।